जी प्यार से कहना बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी महाराज की सत्संग जी दासोजी आप संत महात्माओं के दर्शन करके जहाँ पर प्रति हो रही है नहीं आपने सबने किसी न जिस रूप में भी आपने चाहे वो गीत हो चाहे वचन रहे हो जिस रूप में भी आपने सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की ही इतने देर से चर्चा कर रहे हैं। वो खाली इसकी चर्चा के साथ साथ किसी ने भी अपने लिए कोई कुछ नहीं मांगा। जैसे आज हम देखते हैं कि दुनिया में जो पूजा पाठ होती है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो वो वहाँ जाकर के प्रार्थना तो जो दिलों में करते हुए लेकिन ज्यादातर जो भी वहां जाते हैं दर्शन करने वो पहले अपनी मांग वहां रख देते हैं, अपनी सौदेबाजी वहां कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की चर्चा की जा रही है। वो कभी भी किसी ने अपने लिए नहीं मांगा, सबने एक दूसरे के लिए अरदास की गई है। अभी जैसे मंगलाचरण में कहा गया कि सबका भला करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। तो यहाँ पर जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है कि जहाँ इन्होंने दातार परमपिता परमात्मा को जान करके इन्होंने ये सीखा है कि जब सबका भला हुआ तो अपना जब अपना होगा अपना आप ही हो जाना। दूसरी तरफ संसार वाले जो है जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, धर्म से एक तरफ सिखाता है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि आज धर्मों की सर लड़ाई हो रही है, इस तरह मार काट हो रही है कि मेरा धर्म बड़ा है, आज ये हिंदू खतरे में है, आज मुसलमान खतरे में है। साथ जी खतरे में कोई नहीं, इस विचारों की लड़ाई है। और जितने दातार परमपिता परमात्मा को जान लिया उसके मन में मुझसे कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव रहता ही नहीं। और ये दातार परमपिता परमात्मा जिसका आप इतनी देर लगभग 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, ये आगे कौन है, कहाँ है और कैसे रहता है तो ये मतलब एक ही दुनिया कहती है कि सब एक है। क्योंकि मुसलमान कहेंगे ले लड़ रहे कि मेरा मतलब मेरा जो अल्लाह खतरे में है, हिंदू कह रहे हैं सनातन धर्म खतरे में है, सत्य में जी खतरे में और कोई नहीं। खतरे में इनकी जो गद्दी है वो खतरे में, इनकी गद्दी है, इनकी जो राजशाही चल रही है वो खतरे में है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी दोबारा पढ़ना इसके मंत्रकार बता है, जग नहीं झूठा कर सकता, कमल रहे जो जग के भीतर, जग नहीं झूठा कर सकता। सबसे ये जानकारी मिशन है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मतलब को ऐसा नहीं है या कोई धर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो मतलब जिज्ञासु होता है जिसको ये परमात्मा पूरी कायनात चलाने की है, ये सबसे पहले इसकी जानकारी कराता है। अभी यहाँ पर मतलब बैठे हैं मतलब दूसरे भी जो क्या कहना गुरु जो समाज है जो भी मतलब कुछ कह ले उनको, उन सब गुरुओं के भी मतलब यहाँ पर बैठे हैं। अभी बच्चे ने भी गीत गाया, अब जहाँ जाकर समझता है कि समनदास जी को मतलब गए वेला को 23 साल हो गए, लेकिन आज भी मतलब समनदास जी की जय बोलते हैं। भगवान राम है, भगवान राम को मानने वाले उनको जानते नहीं है और युग के युग बीत गए और आज परमावशी का नाम ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, उनको दसों पातशाही वो सब चले गए और उनके जो गुरुओं ने जो लिखा अपनी वाणी में जो दर्ज करके जिस परमात्मा की चर्चा उन्होंने की, जो ज्ञान अभी जैसे बात आ रही थी मेरा की, जो ज्ञान संत रविदास जी ने मेरा जी को दिया, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया समय के कार्यक्रम पर, और जो भगवान राम आए उन्होंने गुरु मर्यादा को निभाया और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी ने भी वही ज्ञान प्राप्त किया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। दुनिया कहती तो सब है कि परमात्मा जो है कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये सब जगह है।
जब ये सब जगह है, ये परमात्मा यहाँ भी है और वहां भी है, तो जब मुझे परमात्मा मेरे सामने है तो मुझे क्या जरूरत है किसी मंदिर में, किसी कुंभ महाकुंभ में नहाने की या गंगा तीर्थों की। ये जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जब आज भी ये सब बैठ करके आज की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग जी रामायण में भी कहीं आता है कि जहां ये ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की जो संगत होती है, जिस परमात्मा को जान चुके, पहचान चुके, वो स्थान जो है तीर्थ स्थान बन जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष का उनको वनवास दिया गया और जंगल में जब उनके मतलब माता सीता का हरण हो गया और वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे लताओ, हे वृक्षों, हे जंगल के जानवरों, पक्षियों, यदि आपने मेरी सीता को कहीं देखा है तो उसको पता बता दो। तो सत्संग जी उधर से और मतलब भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी जा रहे थे, आपने पढ़ा हुआ रामायण में भी। तो जब वो जा रहे थे तो भगवान शंकर जी ने उनको देखते भगवान राम को, क्योंकि वो जानते थे कि समय का पैगंबर धरती पर अवतरित है, वो ही लीला करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने तो उनको नमस्कार कर लिया, और जब नमस्कार उन्होंने करा तो माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो गई कि प्रभु, दुनिया तो आपको अविनाशी परमात्मा मानते हैं, सब कुछ आप ही को मानते हैं, 3 लोक का मालिक आपको मानते हैं, तो फिर आप किसको मतलब ये नमस्कार कर रहे हैं? तो जिसको आपने निराकार नाम दिया, जो दुनिया का मालिक है, जो सब जगह भी व्याप्त है, तो उन्होंने मतलब कहा कि पार्वती, ये जो निराकार परमात्मा है, ये साकार रूप में, भगवान आपके रूप में, आम आदमी के रूप में ये धरती पर अवतरित हुआ है, इसीलिए कोई इसको मानता नहीं। हमारी तरह ओढ़ना पहनना, हमारी तरह खाना पीना, तो जो दुनिया इसको कहते कि ये गुरु है, ये परमात्मा है, ये सब कुछ जानता है, जला सकता है परमात्मा को, तो दुनिया विश्वास नहीं करती, बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं होती। और जब ये संसार को चले जाते हैं, कारवाणी के पद में भी आया है, क्या है तो बात न माने, पीछे मतलब इनको पूछते हैं, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, और वह ये बंदे मुलाकात जो अपने मन की करते हैं। यानी जो समय का पैगंबर है, उसकी बात को मानने पर विश्वास नहीं होते। जो हमारी किताबों में लिख दिया, जो जिसे पढ़ा दिया, उस तरह बात हुई कि भाई आप ये पूजा पाठ जो करते हैं, आप आखिर किसकी पूजा कर रहे हैं और कैसे क्यों कर रहे हैं? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जवाब मिलेगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग कर रहे थे और हम भी इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन जानने का प्रयास कोई नहीं करता कि आखिर हम पूजा पाठ किसकी कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं इस तरह, नहीं जैसे कोई कह रहा कर रहे हैं। अभी इसी अंधभक्ति में ही महाकुंभ में आपने देखा हजारों की संख्या में मतलब इंसान इस शरीर को छोड़ गए, लेकिन किसी को कुछ हाथ नहीं मिला। और वहीं पर जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनके घर से चले गए, जिनके कमाने वाला कोई नहीं था, बच्चे चले गए, बीवी चली गई, तो वहां पर धर्म के ठेकेदार कह रहे कि जो मतलब जावर मर गए उनकी मुक्ति हो गई। तो मतलब उनको और समझाने का कोई तरीका तो मिला नहीं, और सीधा सीधा कहते कि उनकी तो मुक्ति हो गई। और जब किसी मंडल में मुक्ति है तो आप क्यों नहीं मर जाते? तो सत्संग जी यहाँ जो ये कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि ये निरंकार ये परमात्मा है, जो सब जगह समाया हुआ है। ये वो मतलब परमात्मा है, ये जल में भी है, थल में भी है, जल थल मैयर में। आपके गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा, रामायण में भी यही लिखा है, गीता को पढ़ो वहां भी यही लिखा है, रामायण कुरान में लिखो, मतलब जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उन सब में परमात्मा की एक ही पहचान बताई गई है कि जो परमात्मा है इस सब जगह है, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये ना कभी जलता है ना मरता है, ना कभी कहीं आता है ना जाता है, सब जगह है। आप सुनी रखने की जगह की नोक जो होती है, उसकी जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ ये परमात्मा ना हो।
पढ़ने लिखते हम भी थे, हमने भी खूब पढ़ा, लेकिन बड़ा दुख होता था, दर्द होता था। ये तो सब जगह है, आगे अग्नि में भी यही प्रकाश है, धूम में भी इसी की प्रकाश है, और ये सब जगह हरियाली में भी मतलब यही है, तो ये दिखाई क्यों नहीं देता? तो सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को लड़ाई के मैदान में जब उनको दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और उन्होंने देखा कि मतलब मुझे किसको मारना है, तो अर्जुन ने मतलब उसी समय हथियार छोड़ दी। कहने लगा प्रभु आप मुझसे कुछ भी करा ले, लेकिन मैं जो है मतलब इनके ऊपर ये तीर या तलवार कुछ नहीं चला सकता, क्योंकि तो सामने मेरा कोई मामा है, कोई फूफा है, गुरुजन है, मेरे पिता में है, तो मैं आगे इनको मार करके फिर राज किसमें करूँगा? अब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, कहते कि अर्जुन जिनको मारने के लिए मैं कह रहा हूं ये तो पहले ही मरे हुए हैं, मैं तो तेरा सिर्फ नाम करना चाहता हूं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने मोह करने को तरह समझाने का प्रयास किया, 32 साल तक उनके साथ रहे ऐसे दोस्त, लेकिन वो समझ नहीं पाए। जैसे समय की पैगंबर ये सदगुरु माता जी हमारे सामने हैं, दादी अब तक नहीं समझ पाया था इनको, लेकिन जब महात्माओं को सुनते हैं, उनकी प्रैक्टिकल सुनते हैं, तो पता लगता है कि ये निराकार का साकार रूप है, ये परमात्मा है जिसके अनेकों नाम हैं। ये आज सदगुरु माता सुदेशा जी के रूप में आज हमारे बीच में विराजमान है। अब चूंकि इनका बोलचाल, इनकी भाषा, बोलना पहनना, खाना पीना सब कुछ तो हमारी तरह है, लेकिन इंसान को समझ नहीं पाता। जो संतों महात्माओं के अनुभव जब सुनते हैं तो उनको पता लगता है। अभी जैसे आप संत महात्मा मतलब अपना काम धाम छोड़ करके आए, तो सत्संग जी जो काम आपकी करनी है, आप यहाँ पर बैठे हैं, ये निराकार रूप में ये सदगुरु भी यहाँ पर विराजमान है, साथ में को मां कहा गया, इस निराकार का ही रूप कहा गया, और जो स्टेज पर आपने मतलब सेवा दी, इसके अंदर जो बोल रहा है ये सदगुरु इसके घर में बैठ करके खुद बोलता है, नहीं तो दास की तो कोई औकात नहीं। अभी जब याद आ जाएगा तो कोई पूछने लगे कि तो दास की औकात नहीं है कि बोल पाए। तो सत्संग जी बात आ रही थी अर्जुन की, उसके अर्जुन श्री कृष्ण की, जब देखा कि इस तरह नहीं मानेगा, ये माया में लिप्त है। अभी जैसे महात्माओं ने माया का रूप बताए, इसके जो भी कुछ हमें आंखों से देखते हैं सब ये माया ही है, लेकिन जब ये सदगुरु जो ज्ञान ये चक्षु में जब बख्शता है तो फिर हमें हर किसी के अंदर ही परमात्मा दिखाई देता है, महसूस होता है। वो सदगुरु ऐसा नहीं कि मतलब ये जब नाम ही इसका निरंकार है, तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी ओंकार इसका नाम दिया गया, अनेकों नाम इसके दिए गए, लेकिन है एक ही। इसकी जब ये किसी की सहायता होता जाता है तो किसी भी रूप में प्रकट होकर के ये हमारी सहायता करता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि मैं माता सुदीक्षा हूँ या मैं निराकार का ही रूप हूँ, ये कभी नहीं कहता। ये उसी काम को आपसे करा लेता, मुझसे करा लेता, किसी से भी करा के ये प्रकट हो सकता है। और जब जब ये काम को छोड़कर हम पर आते हैं, दास ने बात बीच छोड़ दी, तो इस सब हमारे सारे काम सवार होता है। अगर इसको उदाहरण दें, पहली बात तो इस मिशन में जो है कोई गलत चमत्कार उससे नहीं हो, किसी को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो इंसान चमत्कार के पीछे जुड़ेगा या किसी मांग को लेकर के जुड़ेगा वो फिर परमात्मा से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो तो इससे जुड़ गया कि मैंने इस परमात्मा से एक चीज मांगी वो मुझे नहीं मिली। लेकिन वो परमात्मा यही मालिक जानता है कि वो चीज जो मैंने मांगी है वो मेरे लिए सुखदायी है या दुखदायी है। उदाहरण महात्मा आने को देते हैं, तो बात वही चक्षु वाली बात छूट गई। तो जब श्री अर्जुन जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तू इस तरह नहीं समझ में आएगा। तो जब उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु दिए और उसको जब वो इशारा दिया, जब पता लगा जमीन पर उनके पैर और आसमान तक जहां तक भी उनको दिखाई दिया,
तो जहां तक दिखाई दिया वो भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर उनको दिखाई दिया, वो पूरा ब्रह्मांड उनको घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसको वो कहते हैं कि ये इनका विराट स्वरूप है। अब इस समय निराकार में ही तो बैठे हैं, यही तो परमात्मा में ही तो बैठे हैं, और हम सब परमात्मा में और हमारे सबके अंदर जो परमात्मा ही विराजमान है। तो ये सिर्फ इस परमात्मा से जोड़ता है। तो इसी का जोत लगी है जगी है, दिल उसका बेदाग रहे, जग में जाए बात करता माया से बेरा। तो शास्त्र जी जिसको इस मालिक का पता लग गया कि यही तो है वो निराकार ये परमात्मा, वो फिर इधर उधर नहीं भटकता। बात ये जिसका इसके प्रति विश्वास आ गया, अब जब उसको अर्जुन को जब ये मतलब दिखा दिया कि हाँ वास्तव में ये परमात्मा है, तो तब उनको बताया देखिए ये है वो निराकार, इसको निराकार भी कहते हैं। ये तो चूंकि मैं प्रकट हुआ हूँ इस लोक में इस समय संसार वालों को समझाने के रूप में, तो जो समझाएगा तो ठीक है। तो ये मतलब फिर उन्होंने उनकी पहचान बताई कि ये विराट स्वरूप दिखाया, ये परमात्मा हमारे बीच में है। अब आप इसके शास्त्रों से मिलान करें। वेदांत जी जिन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी उनको जानते हैं अच्छी तरह से कि ना तो इसको ये धूप में सूख सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको उड़ा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। मतलब ये कहीं से आया नहीं जाता, ये हमेशा पर ये एक समान अटल है, अजर है, अमर है, अचेल है, अभेद है, तो ये कहीं आता जाता नहीं है। तो जब संत महात्माओं को इसके प्रति विश्वास हो जाता है, तो ये जब कोई भी पहली बात तो ये किसी से कुछ याचना नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं जो मांग रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है। अजली परमात्मा मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, ये मेरे गड़गड़ की जानता है। तो जो संत महात्मा होते हैं वो फिर इधर उधर नहीं भटकते। समारोह के टाइम पे जो महात्मा गए थे, सदगुरु माता जी ने खुद कहा कि महापुरुषों यदि आपको इस अवतार से परमात्मा से कुछ मांगना भी है, कोई अरदास भी करनी है, तो आपको दिल्ली नहीं आना, कि जब सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास कर रहे। ये जो निरंकारी महात्मा जिन्होंने ज्ञान लिया है, आप उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो जाए और अपने अरदास करें, वो अरदास मुझ तक पहुंच जाएगी। क्योंकि वो निराकार रूप में यहाँ भी विराजमान है। तो इन्होंने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं। दास बात इसलिए कह रहा है अभी जैसे ये बयान हमारी जो रविराज के साथ जुड़ी हुई है समनदास जी के से, तो वो आज भी गुरु उन्हें को मान नहीं है। लेकिन गुरु जो है किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु होता है ये जो ज्ञान, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, पूरी आज से नहीं, युगों से यही ज्ञान चला आ रहा है। यही ज्ञान मेरा को दिया गया, यही ज्ञान सभी को दिया गया। जितने भी युगों से जो भी ज्ञान दिया गया इस परमात्मा का, वो यही पर कि यही ज्ञान था जो आज निरंकारी मिशन इसका ज्ञान दे करके इस परमात्मा का बोध करा के इसको हमारे अंग संग दिखा करके ये कहता है कि अब इसकी भक्ति करनी है। और साथ संगत जी जिसकी समझ में आ जाता है वो फिर कुछ नहीं देखता। उसको जो भी ये पता लग गया कि जो मेरे मतलब वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि इसी की तो चर्चा है उसमें। महापुरुष हमारे बीच में एक पंडित अब्दुल गफ्फार जी हुए हैं, बड़े विद्वान महात्मा हो गया। अभी वो 78 दिन पहले मतलब शरीर छोड़ गए। तो जिस दिन उन्होंने जैसे आप ब्रह्मज्ञानी महात्मा है सत्संग के रूप में कर रहे हैं, सभी को ये ज्ञान कह रहे हैं कि आओ इस परमात्मा के दर्शन कर लो, ये देखा जा सकता है। जब कोई चीज का नाम है तो उसका वो नाम ही मतलब है, और जब उसको देखा जा सकता है तो पहली बात तो माने नहीं, क्योंकि तमाम ज्ञान जो कुरान की उनको जवानी याद थी। फिर उन्होंने जब देखा कि बार बार इसी चर्चा कर रहे हैं कि देखा जा सकता है, चलो ज्ञान ले लें। और जब उन्होंने वो ज्ञान लिया और जब उन्होंने बताया कि ये वो परमात्मा है, और फिर उन्होंने अपने कुरान से जब उसको मिलान करा कि मैं रात दिन इसी को तो पढ़ता था, इनको कुछ नहीं रखा, ये तो काले अक्षर है। फिर उन्होंने रामायण को पढ़ा
ग्रंथ साहब को, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा। और ऐसा नहीं, वो इतने बड़े पंडित थे कि पूरी रामायण उनको याद, पूरी क्या नाम है आपको, गीता उनको याद, और कुरान तो उनको याद थी। और जो ये आपका गुरु ग्रंथ साहब, उनको भी काफी कुछ उसमें से याद था, तो उनको पंडित की उपाधि दी गई। तो जब उनको ये पता लगा, वो ज्ञान लिया, तो घर पे गए, उन्होंने कुरान उठाई और अपनी चारपाई के नीचे, मतलब पाई के नीचे रखा। तो परिवार वाले देख कर के हैरान रह गए कि कहीं अब्बू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहने लगे कि अब्बू ये क्या कर रहे हो? कि बेटा, जो परमात्मा की, इसमें अल्लाह की जो चर्चा है, उसको आज मैंने देख लिया। इसमें जरूरत नहीं है, जो अक्सर है आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आज मैं उनको देख आया। और जब उनको ये ज्ञान समझ में आया, कल रात भी उनके विचार सुन रहा दास, जो भी समय बीच में आते हैं, कि जब परमात्मा की इसकी कोई जाति नहीं है और हम सब इसकी संतान हैं, तो हमारी जाति कहां से होगी? तो उन्होंने सदगुरु की बात को मान करके, उसकी 4 बेटियां हैं और चारों बेटियों की शादी जो है दूसरी बिरादरियों में की है। कोई मतलब पंजाबियों में, कोई बड़ा पंडितों में, कोई मतलब कायस्थों में। उन्होंने जाने जहां जहां मतलब उनके योग्य लड़के मिले, उन्होंने वहीं पर शादी की। और वो बता रहे थे कि ज्ञान लेकर के अगर हम आज भी जाति पातियों के चक्कर में पड़े हैं, तो दाज दावे से कह सकता है, ये पंडित अब्दुल गफ्फार जी की बात बता रहा आपको, सुन सकते हैं उनको। क्या अगर उन्होंने आज भी मतलब वो जाति पातियों के चक्कर में पड़े हैं, तो दाज दावे से कह सकता है कि उनकी भी मुक्ति नहीं हुई है। जब तक हम ये धर्म भूलिकों से, जो सदगुरु इस चीज को मना करता है, अगर हम उन्हीं चक्रों में फिर भी पड़े हुए हैं, तो फिर हमारा क्या बनने वाला है? हम कह तो रहे हैं कि हम निरंकारी हैं, हम निरंकार को मानते हैं, लेकिन क्या जो निरंकार के गुण हैं उनको मानते हैं? अगर हम निरंकार के गुणों को मानते हैं, तो निरंकार की तमाम ताकतें इस परमात्मा ने अपने संतों महात्माओं को बख्शी है। तभी तो उन्होंने कहा है कि आपको अगर कोई भी वस्तु चाहिए, तो जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आपको मिले, वो उसके चरणों में अपनी अरदास कर सकते हैं, वो इस निरंकार तक पहुंच जाएगी। इसी के आगे देखे सबको एक जो नर संत किले पर धूली मनसा की हो जाए कहा। सरस्वती जी प्यार से कहना, जिसने दादा गुरु परमात्मा को जान लिया और ये ज्ञान समझ में आ गया, तो उसके लिए जो सभी सबको एक नजर से देखता हो, वो फिर ये नहीं देखेगा ये तो बहुत बड़ा राजा महाराजा है, ये बड़ा भिखारी है, मैं इससे क्यों बात करूं, इसके अंदर नई बीमारियां हैं, मैं इससे क्यों बात करूं कि ये बीमारी मुझे ना लग जाए। तो सब महादेव के मन में इन सब चीजों को एक तरफ दरकिनार करके वो हमेशा मतलब उनकी सेवा में लग जाते हैं। शास्त्र में जी जो जब इसको जान लेते तो उनके अंदर सहनशीलता, क्षमाशीलता, प्यार, प्रेम, नम्रता वो सोचते, क्योंकि उनको सब के अंदर अपने सबके अंदर अपना ही रूप, निरंकार का ही रूप दिखाई देता है। तो इतना सच्चा ज्ञान और दुनिया में कहाँ मिलेगा? उदाहरण देते हैं कि मतलब सहनशीलता की कोई शक्ति होती है, हिम्मत वो होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि माता जी आगे हम सहन कब तक करते रहें? कहने लगे एक बात बताइए, इसलिए निरंकारी प्रभु परमात्मा है और इसको दुनिया ना जानने वाले, न जाने कौन को क्या क्या मतलब इसको कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। क्या कभी इसको देखा किसी साथ लड़ाई झगड़े करते हुए? पेड़ पौधे हैं, उनको कोई डंडा मारता है, कोई उनको काटता भी है, कोई उनको झाड़ता है, कोई चढ़ता रहता है, कोई लकड़ी तोड़ता है। वो तो कभी नहीं कहते कि मतलब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नदी बह रही है, सबको सीधा चल देती है, चाहे उसके अंदर पत्थर मारे, कूड़ा कचरा डाले, चाहे बांध लगा दे, उसका तो काम बहना है और सबको अपना जिस तरह उपयोग कर सके, तो वो कभी नहीं कहती। तो संतों महात्माओं की जो पहचान बताई गई है, इन्हीं से बताया है कि सर्वर और संविधान
चारों और ये जो बादल होते हैं चारों बरसे हैं, तो ये मतलब हमेशा दूसरों के लिए मतलब काम करते हैं। तो वही जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, उसके लिए ना कोई अपना ना कोई पढ़ाया। और ये अभी जब ये 3 साधन महात्मा बता भी रहे थे, ज्ञान देने के लिए सिर्फ 3 ही चीज साधना में दिए, सेवा, सिमरन और सत्संग। और महापुरुषों जो जिस महात्मा ने सेवा की वर्दी पहन ली और वर्दी पहन करके जो जिसने सदगुरु के अनुसार जो सेवा करते हैं, मैं याद आ रही थी, मैदान जी ने पगड़ी मार रखी तो इसको देख करके लगा कि सरदार ही होंगे, ये जो खैर तो दास को नहीं पता। लेकिन बात है हमारे मतलब जो प्रधान सबसे पहले प्रधान लाभ सिंह जी हुए, तो जिस समय बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान लिया बाबा अवतार सिंह जी ने, तो बाबा अवतार सिंह ने तो ज्ञान ले लिया, वो तो मतलब उनके अनुयायी हो गए, पक्के समझ में आ गया उनको। और वो इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहब के लागी थे कि उनको गुरुद्वारे में जाना, सेवा करना, जाने की बताते कि बालों से रगड़ रगड़ के पक्ष को साफ करते थे। और प्रधान लाभ सिंह जी जो थे वो भी मतलब बड़े पक्के मतलब वो अनुयायी थे, गुरु ग्रंथ साहब की जबानी उनके याद से एक लाई। तो जब बाबा अवतार सिंह ने ज्ञान लिया और वो उनके दोस्त थे लाभ सिंह जी कहने लगे, लाभ सिंह मैंने सिर्फ को प्राप्त कर लिया और जब तो दिखाते हैं, जब मैंने गुरु मुझे मिल गया था, कहने लगे तू पागल हो गया अवतार सिंह, तू भी बड़ा भोला आदमी इंसान है, लेकिन ये अब देखा जा सकता है मैंने पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, सारा मेरे याद है। कहने लगे तूने पढ़ी ले, याद ही तो है, लेकिन तूने इसको देखा तो नहीं। कहने लगे कभी देखा आज तक किसी ने बताया नहीं, कहा नहीं देखा जा सकता है। तो जो वो नहीं माने क्योंकि सब दोस्त है वो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मान ले, विश्वास कर ले और तुम्हें साथ चल। अगर तुम्हें जन्म नहीं मिला, ये परमात्मा नहीं दिखाई दिया, तो इससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं भी इस ज्ञान को छोड़ दूंगा, मैं भी आज के बाद मतलब उनके बाबा बूटा सिंह जी के बाद नहीं जाऊंगा। तो महापुरुषों जब वो महात्मा गए और जब भी इशारा दिया, बात हुई, जो बहन मेरा को इशारा दिया था जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, तो जब वो इशारा को दिया और उनको बताया कि देखो ये है वो रब, ये है परमात्मा, ये है खुदा, जिस चाहे नाम से पुकार लो, और वहां जाकर के आप अपने जो है गुरु ग्रंथ साहब से इसका मिलान कर लो। जब उन्होंने देखा मिलाया तो उनकी समझ में आ गया, और फिर वो इतने बड़े संत हुए जो मिशनरी सबसे पहले प्रधान बने। तो बाबू संतोष में रहता है, संसार के हर हाल के अंदर भगवान ने निचोड़ कर दिया कि जिसने दादा प्रभु परमात्मा को जान लिया, जिसके घर में ही बच गया, महापुरुषों को फिर कभी परेशान होता ही नहीं। वो हमेशा इसके जो भी इसने दिया नहीं भी दिया, ये हमेशा उसका शुक्र मनाता है। इसमें उदाहरण दिया, माधव बता रहे थे कि गुरु नानक देव अपने दोनों चेलों मर्दाना और बाला को लेकर के ये जा रहे थे, तो वो जाने लगे, मतलब उन्होंने चिट्ठा डाल दिया, उनको कहा कि भैया कैसे भिक्षा मांग करके लेके आओ, और कोई खाने का जुगाड़ करते हैं। और वो दोनों गए, तो मेरे शाम तक हो गई किसी कहीं किसी उनको कोई भिक्षा नहीं मिली, और दोनों खाली हाथ आ रहे हैं। कहने लगे क्या हुआ कि आज तो भिक्षा मिली नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं, पानी पियो, कोई मालिक का सुनर करो, सो जाओ, मालिक की जैसे मर्जी करेगा। और वो अगले दिन गए, अगले दिन भी यही हुआ। अब जब तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मालिक ये तो मतलब आज भी कुछ नहीं मिला, तो वो कहने लगे सुनर करो और सो जाओ।
और जो इंसान में इंसान ही है, भूख तो लगती है किसी को, और जब फिर भूख लगी हो तो फिर ना सुबह होता ना कुछ होता। तो उनके शिष्य कहने लगे कि गुरु जी सुमरन आप भी कर लो, हमसे तो होता नहीं, ना सुमरन निकला मुझे, ना जब भूख लग रही तो हमसे तो होता नहीं। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जिसके मन में यह नकार बच जाता है फिर इसी की भूख रहती है इसको, क्योंकि इसको सब पता होता है, हम सब इसके बच्चे हैं। हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो इसको पता है कि कोई सांस इसको देनी है कि नहीं देनी, या इसको कोई खाने को देना या नहीं देना। और जो इसकी रजा में रहकर के जीवन जीने आ जाता है, माँ बुजुर्ग के जीवन में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। बस ये है कि मेरे इसके प्रति विश्वास होना चाहिए। तो जो कि सब आगे जैसे नहीं लेता, इसके बखान करते रहो, रात दिन करते रहो, 24 घंटे करते रहे तो भी इसका मतलब बखान नहीं हो सकता। अंत में सदगुरु बाबा जी मतलब हमें ये समझाती है कि महाप्रभु अगर हम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अगर हम इसके एहसास में रहते हैं, इसके सुमरण में रहते हैं, तो मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और अगर कमी भी आएगी तो इसकी रजा को मान करके वो दुख भी दुख नहीं देगा। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, उनके मन में कभी भी किसी की बात को लेकर के कभी चिंता की लगी नहीं दिखाई देती। तो महापुरुषों में इसी बीच में दास प्राप्ति, यदि दास से कोई शब्द निकल गया हो, किसी को कुछ चीज पहुंची हो, तो दास सबके लिए क्षमा प्राप्ति है। और एक बात और कहेगा कि दास ने मतलब थोड़ा सा भी महात्माओं को लगता है कि कुछ ने मतलब ज्ञान तो ले रखे थे, वो किसी पंथ से लिए, कहीं से भी लिए, गुरु उनके जीवन में कोई भी आया, लेकिन अगर परमात्मा उनको नहीं दिखाया गया तो ये मिशन ऐसा है कि ये परमात्मा को आपके सामने रूबरू खड़ा कर देता है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह आपकी बात होगी, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए इसके प्रति। और अगर जिज्ञासा है तो जो आपके सब बीच में संत महात्मा बैठे हैं निरंकारी महान मिशन के, आप उनसे संपर्क करें। और इतवार के दिन हमारे यहाँ जो मतलब भवन पे मुजफ्फरनगर में सत्संग होता है, वहाँ पर आए। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हमारे बीच में, जिनको सदगुरु माता जी की अपार कृपा है, इन्होंने उनको इजाजत दी है कि मतलब आप ये ज्ञान खोल सकते हैं, तो वो मतलब आपको परमात्मा दिखा सकते हैं। तो ये अरदास और विनती ये सभी के चरणों में, अगर किसी को मतलब इसकी इच्छा है तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास और विनती बनती है दास के लिए और दास के परिवार के लिए भी, आप सभी से सत्संगत से यही। और आप सदगुरु माता जी से आप सभी के लिए यही अरदास करते हैं कि माता जी ये तेरे संत आए, तेरे चरणों में बैठे तेरा गुणगान कर रहे हैं, दाता के पकड़ना सभी के घरों में तेरा मतलब ये ज्ञान बच जाए, और सब सपूरी का जो ये दान जो आपने बख्शा ये सब के दिल में बच जाए, किसी को भी किसी प्रकार की कमी ना रहे, तन की, मन की, धन की, सबके हर प्रकार से भंडारे भरे रहे। ऐसे अरदास करते हैं, प्यार से कहना।